मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Okay, guys. So yesterday we have done how to calculate the AR and MR of a substance. मैंने आप लोगों को कल जो है वो बता दिया था कैसे निकालते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जो आपको किसी भी एलिमेंट के साथ दो नंबर्स लिखे होते हैं, जो बड़ा नंबर होता है वो AR होता है। ठीक है जी। और इसी तरह अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसमें एक से ज्यादा एटम्स होते हैं, उन एटम्स के AR को ऐड करते जाए तो यू विल गेट द MR। ठीक है, ये हम लोग कल कर चुके हैं। सो टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट with the next part of the kinetic particle theory, that is diffusion. अब ये डिफ्यूजन जो है ये देखने में तो बहुत आसान है, लेकिन इसके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो पेपर में अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम लोग जो है वो शुरू करने जा रहे हैं जी डिफ्यूजन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज डिफ्यूजन जो है वो क्या होती है? एनीवन गॉट द आइडिया? Uh, the gas particles spread into the air. ठीक है जी। अच्छा जी, मैं आपको इसकी छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ। आपका एक कमरा है, उस कमरे के एक कॉर्नर के ऊपर आप घर जाके और एक परफ्यूम स्प्रे कीजिएगा और दूसरे कॉर्नर के ऊपर जो है वो अपने किसी भाई को या बहन को खड़ा कर दीजिएगा। जब आप परफ्यूम स्प्रे करेंगे तो आप उससे पूछें कि आपको इसकी खुशबू आई है, तो उसको स्प्रे करके साथ खुशबू नहीं आएगी। लेकिन एज द टाइम पासिस, ठीक है, तो 10 सेकंड 20 सेकंड के बाद उसको उसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। असल में क्या होता है कि हमने परफ्यूम को एक साइड पे स्प्रे किया है, तो उन पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन वो उस कॉर्नर पे ज्यादा है। ठीक है, दूसरे कॉर्नर पे वो है ही नहीं। So this is the rule of nature that the things they always flow from a place of its higher concentration to a place of its lower concentration। और इसको मेरे बच्चों हम लोग जो है वो नाम देते हैं डिफ्यूजन का। तो डिफ्यूजन फिर क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिख लें। The movement of the particles, the movement of particles from a place of its higher concentration to a place of lower concentration is called diffusion। ठीक है जी। तो डिफ्यूजन जो है इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू अ प्लेस ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है जी। तो दिस इज द रूल ऑफ नेचर कि थिंग्स ऑलवेज फ्लो लाइक दैट। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी। डिफ्यूजन जो है ये तो इसकी डेफिनेशन है। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये बेटा साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप लोगों ने कुछ बुक ओपन नहीं करनी, सिर्फ ये मेरे नोट्स लर्न करने हैं, क्योंकि किसी भी एक बुक में सारे टॉपिक नहीं होते, उसमें चीजें मिस होती हैं। तो ये जो मैं आप लोगों को नोट्स लिखवा रहा हूँ, ये डिफरेंट 15 बुक्स का मिक्सचर है। 15 किताबों से अच्छी अच्छी चीजें उठा के और ये मैं आप लोगों को लिखवाता हूँ। सिर्फ मेरे नोट्स लर्न करते जाएं, आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में होते हैं। बुक आप खोल के देखें तो एक पेज जो है वो 36 पेजेस का 40 पेजेस का होता है, उसको देख के बंदा डर जाता है। लेकिन ये आप खोलेंगे तो आपका जो है वो मैक्सिमम 5-6 पेजेस में या 10 पेजेस में पूरा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। तो प्लीज ये नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। किसी की कोई चीज मिस हो जाए या क्लास जो है वो छोड़ दे, ओके हमजा, आई रिकॉग्नाइज यू,
हमारी ये मंडे से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो ये बिल्कुल स्टार्ट से हमारा टॉपिक शुरू हुआ हुआ है। अब तुम उनसे ना रिकॉर्डिंग 3 दिन की ले लेना हमसा, याद से, ठीक है। अच्छा जी, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये जो साइन होता है ना, इसको, ये जो साइन है ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है। अगर दो चीजें एक दूसरे के आमने सामने लिखी हो तो रेट ऑफ डिफ्यूजन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी साइन को जो है वो हम लोग कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है मेरे बच्चों कि अगर ये चीज बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, अगर ये चीज कम होगी तो ये भी कम होगी। इसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके कंपैरिजन में दूसरी चीज होती है जी रेट ऑफ डिफ्यूजन। दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द AR और MR। ठीक है जी, AR और MR। ठीक है, AR और MR का क्या मतलब होता है, कल हम लोगों ने जो निकाले थे, रिलेटिव एटॉमिक masses एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर masses। ठीक है, तो इन पे जो है ना ये डिपेंड करता है जी। ठीक है, समझ नहीं किसकी, ये पहले वाला दोनों। बेटा मैंने बताया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ना ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर 20 है, रेट ऑफ डिफ्यूजन 10 है सपोज का, टेम्परेचर हो गया 30, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी 10 से बढ़ेगा, 15 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज इस तरह लिखी हुई है और ये रेसिप्रोकल में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो अगर एक चीज डिनोमिनेटर में हो और एक वैसे लिखी हो तो ये इसी साइन को हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है मेरे बच्चों कि अगर ये चीज बढ़ेगी तो ये कम होगी बढ़ेगी, और अगर ये कम होगी तो ये बढ़ेगी। अब लगे समझ, तो ये इन दो चीजों पे जो है ना आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डिपेंड करता है। इज इट क्लियर? अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम बेटा। अब हम इसको जो है वो जरा तफसील के साथ जो है वो करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। आप बेटा फर्स्ट ईयर कौन से स्कूल से हो? सिटी स्कूल। ये हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। आप जाते हुए एकेडमी वालों से रिकॉर्डिंग उसकी पुरानी ले लेना, बिल्कुल स्टार्ट से पहले टॉपिक से हमने शुरू किया हुआ है। ठीक है, याद से रिकॉर्डिंग ले लेना, फिर आपको ये चीजें ज्यादा अच्छी क्लियर होंगी आगे। आप भी ले लेना इनसे रिकॉर्डिंग यार। ठीक है, ले ली है, बड़ा तेज है तू। अच्छा, अच्छा जी, तो डिफ्यूजन जो है ये इन दो चीजों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे या AR या MR के ऊपर। ठीक है, अब इसके हम लोग डिफरेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करने जा रहे हैं। ठीक है जी, सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हम लोग करने जा रहे हैं दैट इज द एक्सपेरिमेंट 1। ठीक है जी, अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे आप लोगों की थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ बना रहा हूँ और अभी थोड़ी देर में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे जो है ये वर्क करता है ये एक्सपेरिमेंट। आप लोग मेरे साथ साथ इसको बनाते जाइएगा जरा। ये पेपर में अक्सर इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आ जाता है और स्टूडेंट्स दे नेवर नो हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन।
ले जी, ये एक्सपेरिमेंट 1 है, सो एवरीबॉडी जस्ट लिसन टू इट, इसको ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट के लिए लिखना छोड़ दें और इसको पहले सुन लें। अच्छा जी, जो लोग कल नहीं आए थे उनके लिए मैं थोड़ा सा हल्का सा रिपीट कर रहा हूँ। ये छोटी सी चीज मैंने कल समझाई थी, AR या MR। पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से जो है वो चीजों के साथ दो नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है जी। एक नंबर जो है वो छोटा होता है और एक बड़ा होता है। तो किसी भी चीज का ये जो बड़ा नंबर होता है ना, इसको हम लोग AR कहते हैं, ये AR है, ठीक है जी। अब नॉर्मली जो एटम्स होते हैं वो कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, वो डिफरेंट एटम्स आपस में मिलके ग्रुप की फॉर्म में रहती हैं। तो वो जो ग्रुप ऑफ एटम आपस में जुड़ता है, अब ये CH4 है, ये देखें, ये CH4 है। पीरियोडिक टेबल आपको पेपर में गिवन होता है, तो आप वहां पे देख लें, ये दोनों कैपिटल वर्ड हैं, तो ये अलहदा एटम है, ये अलहदा एटम है। तो कार्बन के साथ इस तरह लिखा होगा, हाइड्रोजन के साथ दो नंबर्स इस तरह लिखे हैं। अब तुम लोगों ने क्या करना है, इसका MR निकालना है। कैसे निकालेंगे? कार्बन, कार्बन का बड़ा नंबर कौन सा है? 12, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे और प्लस कर देंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बड़ा नंबर कौन सा है? 1 ऊपर 1 नीचे लिखा हुआ है, दोनों सेम नंबर है, तो कोई सा एक उठा लो भाई, 1 को उठा लेते हैं, तो 1। और यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 4 हैं, तो टाइम्स 4 कर दें। तो इसको सॉल्व करें, 12 + 4 कितना आ गया? 16 आ गया। ये इसका MR, ठीक है जी। इसी तरीके से एक और चीज दूसरी मैंने ली हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका भी MR निकालते हैं, CO2। तो ये देखें, C का कितना है? 12, तो यहाँ पे लिखते हैं 12 और आगे O जो है इसके साथ क्या लिखा हुआ है? बड़ा नंबर 16, तो 16 इसके कितने एटम्स हैं? 2, तो टाइम्स 2 कर दें, तो कितना बन गया? 12 + 28 कितना हो गया? 40। तो ये 40 जो है, 40 नहीं, सॉरी ये मैं गलत तो नहीं कर दिया, 16 टाइम्स 2 32 होता है यार। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 44। तो ये 44 जो है ये इसका MR होता है, समझ लगी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का MR 44 है, ये CH4 इसको मीथेन कहते हैं, तो इसका MR 16 है। आपको मैं नाम बता रहा हूँ, नाम सुन के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऑटोमेटिकली जब आगे जाओगे तो आते जाएंगे, ठीक है जी। तो ये मैंने इनके MR लिख दिए, तो इसका MR होता है जी 44 और इसका MR क्या होता है? 16। अब ये एक्सपेरिमेंट है क्या, इसको जरा गौर से पहले सुन लें और ये कैसे ऑपरेट करता है। आपके पास ये एक पोर्ट है, एक बर्तन है, इस बर्तन के अंदर ये सुराख मौजूद है, दीज होल्स आर प्रेजेंट अप हियर, ठीक है जी। और इसके अंदर ये गैस पड़ी हुई है CH4 जिसका MR 16 है। हमारे पास एक और बर्तन था, उसके अंदर पड़ी हुई थी कार्बन डाइऑक्साइड, उस बर्तन वाली कार्बन डाइऑक्साइड को हमने इसके ऊपर उल्टा कर दिया है, तो बाहर ये कार्बन डाइऑक्साइड जिसका MR 44 है। ये जो पोरस पोर्ट है यानी सुराखों वाला जो बर्तन है, ये अटैच हुआ है एक यू शेप ट्यूब के साथ, और इस यू शेप ट्यूब के अंदर पानी पड़ा हुआ है, और पानी का लेवल आप देखें, ये जो दोनों रिंग्स हैं, ये जो दोनों हैं उनमें सेम लेवल आ रहा है, सेम लेवल। यहां तक समझ लगी है? अब होगा क्या, अब यहाँ पे अगर तुम लोग दो गैसेस लेते हो, ये CH4 है, ये CO2 है, तो मैंने आपको अभी बताया है डिफ्यूजन क्या होती है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो भाई CH4 की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है, बाहर है ही नहीं, तो इसने बाहर की तरफ मूव करना है। CO2 अंदर की तरफ, क्या बात है, CO2 ने अंदर की तरफ मूव करना है। यहां तक क्लियर हो गया? अब रेट ऑफ डिफ्यूजन किस चीज पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे और AR और MR पे। ये MR और AR की क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। MR ज्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? कम होगा। तो भाई इनमें से किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है और किसका ज्यादा है? CO2 का ज्यादा होगा, कम होगा यार, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर MR ज्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? कम होगा।
तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भाई अंदर आने का रेट कम है, CH4 का MR इसके मुकाबले में कम है, तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये CH4 जल्दी बाहर निकल जाएगी, CO2 अंदर आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। तो जब CH4 जल्दी बाहर निकल जाएगी तो यहाँ पे गैसेस का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो ये पानी यहाँ पे एयर प्रेशर डाल रही है, ये बाहर से हवा, तो जब यहाँ पे गैस का प्रेशर कम हो जाएगा तो भाई ये जो वाटर का लेवल है ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ से ये नीचे की तरफ ड्रॉप कर जाएगा इस तरह, यानी ये ऊपर हो गया ये नीचे हो गया, लेकिन ये हमेशा ऐसे नहीं रहेगा। उसके बाद क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है लेकिन स्लोली स्लोली आ रही है, तो उसके बाद जब ये आहिस्ता आहिस्ता अंदर आती जाएगी तो ये लेवल ड्रॉप होके दोबारा से अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाएगा और ये भी दोबारा से चढ़ के और अपनी ओरिजिनल जगह पे चला जाएगा। समझ लगी है? जो आपने ये तो बता दिया ना कि पानी का लेवल राइज होगा, ये जो आपने बोला ना कि ये हमेशा इस तरह नहीं रहेगा, उसके बाद मुझे समझ नहीं आया। ये जब बाहर निकल जाएगी, ये अंदर आ रही है, ये बाहर जल्दी निकल गई और ये आहिस्ता आ गई। जब ये बाहर जल्दी निकल गई तो अंदर गैस का प्रेशर कम हो गया, जब कम हो गया तो यहाँ पे प्रेशर कम है तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। समझ लगी? क्योंकि प्रेशर कम हो गया ना। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है तो वो आहिस्ता आहिस्ता आती जा रही है तो प्रेशर बढ़ता जाएगा दोबारा से यहाँ पे, तो वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। तो हमने इसको एक्स का नाम दिया हुआ है, ये देखो इसको हमने एक्स का नाम दिया, कई दफा वो इसको ले लेता है इस पॉइंट को, तो उसने इस पॉइंट को लिया हुआ है। वो पेपर में क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाट हैपेंस टू द एक्स जब CH4 आपके पोरस पोर्ट में हो और कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड हो, तो तब क्या होगा, तो तब आप इनके MR निकाल लें, ठीक है, और ये जल्दी बाहर चली जाएगी तो गैसेस का प्रेशर कम, ये राइज और ये ड्रॉप हो जाएगा, तो आप लिखेंगे द लेवल एट एक्स विल ड्रॉप कर जाएगा, लेकिन ये हमेशा ड्रॉप नहीं किया रहेगा, इट विल अगेन अटेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन एक्स आफ्टर सम टाइम। समझ जी बेटा? सर वो ओरिजिनल पोजीशन के बाद उसके ऊपर इंक्रीज करेगा? नहीं करेगा, वहीं पे रहेगा, क्योंकि डिफ्यूजन का मतलब ही यही होता है बेटा कि पार्टिकल्स जो है वो अंदर और बाहर उनकी अमाउंट जब सेम होगी है तो वहां पे डिफ्यूजन रुक गई है। समझ लगी है? तो इसका आंसर क्या होगा, द लेवल एट एक्स will drop and then again attains its original position x। ठीक है जी? The level at x will drop and then again attain its original position x after some time as CH4 having less MR than CO2 will diffuse outside the porous port very fastly, due to which ये वाला आप कर दो, ये रख कर दो बच्चों। सर inside porous port will decrease and level at x will drop, but CO2
is diffusing inside the porous pore very slowly due to greater MR value. So pressure in the porous pore will again start increasing. ठीक है जी। Will again start increasing. So level at of water again attains its original position x। ठीक है जी। दोबारा से सुन लें, अंदर गैस है, बाहर भी गैस है। ये पोर्ट के अंदर सुराख है, तो यहां से गैस ने बाहर जाना है, यहाँ बाहर वाली गैस ने अंदर आना है। तो जिस गैस का एमआर कम होगा, ठीक है, वो फास्टली मूव करेगी। अगर सपोज करते हैं ये CH4 बाहर होती है, CO2 अंदर होती है। सपोज कर उल्टा कर देते हैं, ये कॉपी कर लिया सबने, इसको मैं उल्टा कर रहा हूं। यानी सपोज करें कि यहाँ पे अब CH4 है और यहाँ पे CO2 है, इसका MR है 16 और इसका MR है 44, ये लेवल x है। तो any one of you could tell me what would happen at the level x after you are going to do this one? क्या होगा? Sir, water अपनी पोजीशन जब चेंज करेगा, जब CH4 जो है वो नीचे को आ जाएगी। वाटर का लेवल जो है वो राइज करेगा यहाँ से। क्या वो हमेशा राइज किया रहेगा? नहीं, वो थोड़ी देर के बाद दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन x अटेन कर लेगा। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज कर रही है आउटसाइड एट अ स्लोवर रेट। जी बेटा। सर पिछली डायग्राम में हमने देखा था कि CO2 बाहर थी और मीथेन अंदर थी। जी सर, तो जब रेट ऑफ डिफ्यूजन किसी गैस का कम होता है तो वाटर राइज करेगा, और क्योंकि यार तू उस चीज को क्यों सोच रहा है? तू यहाँ से सोचना। ये देखना CH4 और इधर CO2 था। मैं दोबारा से लिख देता हूँ तुमने, मैं इसीलिए तो बार बार पूछ रहा हूँ। ये CH4 है, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर है। यस सर। यानी तू ये सोच के ये कमरा है, इसमें दो दरवाजे हैं, ठीक है। अब एक दरवाजे से एंट्री होनी है और एक दरवाजे से बाहर निकलने हैं। जो एंटर होने वाले स्टूडेंट हैं वो बड़ा फास्टली मूव करके अंदर आ रहे हैं, जो बाहर निकलने वाले हैं वो स्लो स्लो जा रहे हैं। तो अंदर रश क्या हो जाएगा? तू बता मुझे, बढ़ जाएगा ना? हमें लगी है। तो इसको इस तरीके से ले कि CH4 जब बाहर जाएगी और ये अंदर आएगी तो ये बाहर जल्दी चली जाएगी। जब बाहर जल्दी चली जाएगी तो यहाँ पे गैसेस का प्रेशर कम हो जाएगा। जब कम होगा तो इसने ऊपर राइज कर देना है और यहाँ से ड्रॉप हो जाना है। सर दूसरी डायग्राम में और दूसरी डायग्राम में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे CO2 ले रहे हैं और यहाँ पे CH4 ले रहे हैं। तो इसका MR 44 है और इसका MR जो है वो 16 है। सर मीथेन जल्दी अंदर आ जाएगी, मीथेन जल्दी अंदर आ जाएगी और अभी वो निकली नहीं होगी तो और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर स्लोली स्लोली निकलेगी। तो जब मीथेन जल्दी अंदर आ जाएगी तो अंदर गैसेस का प्रेशर बढ़ जाएगा। जब वो प्रेशर बढ़ेगा तो पानी पे जोर डालेगा, पानी यहाँ से ड्रॉप होगा और यहाँ से राइज करेगा। अब कई दफा जरूरी नहीं है कि वो इसी को पॉइंट एक्स देगा, वो कई दफा यहाँ पे लिख देता है कि इस पॉइंट पे क्या होगा, ठीक है। तो वहां पे उल्टा काम हो जाता है। फिर मेरी बात समझ लगी है? तो पेपर में वो किसी भी तरीके से जो है वो आपको ये क्वेश्चन दे सकता है। समझ लगी है? तो इसको अब मैं एक और चीज लिख रहा हूं
ठीक है, यहाँ पे चीजों के MR जो है ना मैं लिख देता हूँ जो यहाँ पे यूज होंगी। एक है जी नाइट्रोजन और एक है कार्बन मोनोऑक्साइड। मेरा क्वेश्चन वही है कि व्हाट हैपेंस टू द लेवल एक्स। नाइट्रोजन के साथ 7 और 14 लिखा हुआ है और सी का 6 और 12 है, ओ का 8 और 16 है। ठीक है जी, ये नहीं। अब मुझे बताएं कि व्हाट हैपेंस एट द लेवल एक्स। जी सेम रहेगा, उसकी वजह भी बता दें। जिंदा नाइट्रोजन का निकालेंगे, ये N2 है तो N का 14 होता है, तो N2 आपका इसका क्या बनेगा 14 टाइम्स 2 28 बन गया, ये इसका MR है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का, ये दोनों कैपिटल वर्ड हैं, तो कार्बन का कितने हैं 12, ऑक्सीजन का कितने हैं जी 16, तो कितना बन गया 28, ये इसका MR बन गया। ठीक है जी, तो भाई सिंपल सी बात है, दोनों के MR 28 है, सेम है। ठीक है, जब दोनों के MR सेम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, कम ऑन, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सेम होगा, सिंपल सी बात है। यानी यहां से ये जितने बाहर निकलेंगे उतनी ही देर में नाइट्रोजन भी उतने अंदर आ जाएंगे। तो भाई ना तो ये ड्रॉप करेगा ना राइज करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन एक्स पे रहेगा। और उसकी रीजन क्या बतानी है आपने, क्योंकि दोनों गैसेस का जो MR है वो सेम है। समझ लगी है सबको? चलिए जी, एक और क्वेश्चन हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे है जी हाइड्रोजन और यहाँ पे है NH3। तो हाइड्रोजन का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1H1। अब ये खुद ही सारा सॉल्व करो, बताओ जरा मुझे MR निकाल के। एंड इस दफा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ लेवल X। तो व्हाट हैपेंस एट द लेवल X when these two gases are present in the porous pore and in the normal container? पहले लेवल एक्स राइज करेगा, उसके बाद अगर अपनी ऑरिजिनल पोजीशन पे पहले लेवल एक्स राइज करेगा और फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। वजह क्या होगी, वजह भी बता दें। सर क्योंकि वहाँ पे अंदर लेस डेंस या फिर उसकी लेस अमाउंट की गैस है सर, तो वो जल्दी निकल जाएगी। और सर वो NH3 जो है देश से वापस आएगी, तो इसका MR कितना है? ओए खुदा का N का कितना है भाई, ये 14 है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 into 3 3, तो 14 plus 3 प्लस करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। 14 plus 3 17 बन जाता है यार, इसका MR 17 है और इसका MR क्या होगा 2। समझ लगी है? तो भाई ये जल्दी बाहर निकल जाएगी, ये आहिस्ता आहिस्ता अंदर आएगी। तो जब ये जल्दी बाहर निकल जाएगी तो व्हाट वुड हैपन बेटा, तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा तो ये राइज कर जाएगा। ठीक है, और दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन एक्स पे आ जाएगा। सबको ये क्लियर हो गया? आर यू श्योर? अच्छा, अब कई दफा एक और चीज लिखी होती है, यहाँ पे लिखा होता है एयर और यहाँ पे लिखा होता है CO2। अब बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। एयर एयर का कितना, एयर जो है उसके बारे में सुन ले। सबसे पहली चीज हमारी जो एयर होती है ना सर, एयर में सारे ऑलमोस्ट सारी गैसेस होती है, मतलब उसमें नाइट्रोजन भी होती है, उसमें ठीक है सारी होती है, लेकिन मैं वजह बता दूं आपको। एयर में नाइट्रोजन होती है जी 78%, उसके बाद ऑक्सीजन होती है जी 20 to 21%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। ठीक है, उसके बाद इसमें नोबल गैसेस होती हैं 1%। ठीक है जी, नोबल गैसेस इसमें होती हैं 1%। और उसके बाद आखिरी चीज इसमें वाटर वेपर्स होते हैं जी। वाटर वेपर्स जो है वो एयर के अंदर वेरिएबल है जी, चेंज करते रहते हैं। तो ये एयर की कंपोजिशन है। अब एयर की ये सारी गैसेस हैं, इन सब के अगर हम लोग MR निकाल के और उनका एवरेज लेना तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का हमने अभी निकाला है कितना 28। तो जब वो सबको करके और एवरेज निकालते हैं ना तो वो वैल्यू निकलती है तकरीबन 28.34। तो अब ये 0.34 तुम लोगों को नहीं याद रहेगा, उसका आसान तरीका सिर्फ 28 ही याद रख लो। कि ये याद रख लो कि एयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है, तो नाइट्रोजन जो है उसका MR 28 है, तो उसकी वजह से हम लोग एयर के MR को भी 28 ही मानते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का हमने पहले भी निकाला था 44,
यानी कार्बन सी का कितना होता है जी 12 प्लस O का 16 टाइम्स 2, तो 16 टाइम्स 2 32 प्लस 12 44 हो गया। तो भाई इसका MR कम है, ये जल्दी बाहर चली जाएगी और ये स्लोली अंदर आएगी जी। जैसे कि सर इस तरह हो कि जैसे इस छोटे वाले बॉक्स में इसमें ज्यादा एमआर हो और ऊपर कम एमआर हो, चलो वो भी कर देते हैं, पहले इसका कर लें जी। ये जल्दी बाहर निकल जाएगी तो प्रेशर कम होगा, ये राइज कर जाएगा और बाद में ड्रॉप हो जाएगा। अब दूसरी इसकी चीज पे आ जाते हैं जी। यहाँ पे सपोज करें हम लोग ले लेते हैं CO और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं SO2, ठीक है। तो ये S इसका होता है 16 और 2, तो निकालिए जरा दोनों के MR निकालने। CO का कितना निकलता है वो हमने भी निकाला हुआ, कितना 28, तो इसका MR 28 है। इसका MR निकालें SO2 का, नहीं 74 नहीं होगा, सल्फर का होता है, ये देखें SO2 सल्फर का 32 है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 टाइम्स 2, तो ये 32 प्लस 32 कितना बन गया 64 नॉट 74, पता चल गया। तो इसका MR 74 है। चलिए जी अब आप ही बताइए जरा, आप ही बताइए कौन सी गैस फास्टली डिफ्यूज करेगी, नीचे वाली फास्टली करेगी। इसका MR कितना है 64, देखो लिखते हुए मैं 74 पे लिख दिया। अच्छा इसका MR 64 है और इसका MR 28 है। तो बेटा यहाँ पे मैंने बताया कि लेस द MR फास्टर द रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो किसका फास्टर होगा CO का, ये जल्दी अंदर आ जाएगी। जब जल्दी अंदर आएगी तो अंदर गैसेस का प्रेशर बढ़ जाएगा, जब बढ़ेगा तो भाई इस पे प्रेशर पड़ेगा, ये नीचे आ जाएगा और ये यहाँ से राइज कर जाएगा। अब लगी समझ बात की, ठीक है, पक्की बात है। तो MR तुम्हें निकालने आने चाहिए, उससे तुम्हें इस क्वेश्चन का आइडिया हो गया, ठीक है। इसके जो बाकी इंशाल्लाह ताला है, ये हमारा टॉपिक खत्म नहीं हुआ। मंडे वाले दिन इंशाल्लाह ये टॉपिक हमारा मंडे या ट्यूसडे को खत्म होगा। ये पहला हफ्ता था, थोड़ा सा हम लोग स्लो चलेगा, ठीक है। जिन लोगों की क्लासेस मिस हैं, कल आप लोगों का टेस्ट नहीं है, कल क्लास में मेरी होती है फ्राइडे को नॉर्मली टेस्ट होता है, लेकिन इस वीक में मैं टेस्ट नहीं ले रहा क्योंकि ये मेरा टॉपिक फिनिश नहीं है और हम लोगों ने अभी तक इसके पास पेपर के क्वेश्चन भी नहीं किए। तो वो इंशाल्लाह जी